हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर लेके आते हैं। आज हम लेके आए 24 मई 2020 के लिए। हमारा चैनल है target@gov-jobs। तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टर्टल डे 2020 ऑब्जर्व्ड। विश्व कछुआ दिवस 2020 मनाया गया। 20th में, 21st में, 22nd में, 23rd में। तो इसका सही आंसर होगा 23rd मई को। 23rd मई को जो है वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया है, और ये हर साल 2000 से मनाया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, जितने भी एनिमल्स पे डे है या जितने भी बीमारियों पे डे हैं, जितने भी दिवस हैं, सबका कुछ ना कुछ अवेयरनेस ही होता है। अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से ही मनाते हैं। तो ये जो है टर्टल्स और टोर्टोइज के प्रोटेक्शंस के लिए ये डे मनाया जाता है। और थीम की बात करें, इस बार जो वर्ल्ड टर्टल डे 2020 है, तो थीम है फोकस ऑन ब्रिंगिंग अटेंशन एंड इंक्रीजिंग रेस्पेक्ट एंड नॉलेज फॉर टोर्टोइज एंड टर्टल्स। और ये जो डे है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी अमेरिकन टोर्टोइज रेस्क्यू। ये स्टार्ट किया था हस्बैंड एंड वाइफ ने। अब ये ऑथराइड हैं, जो कि हर साल अमेरिकन टोर्टोइज रेस्क्यू के द्वारा वर्ल्ड टर्टल डे 2020 मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020 ऑब्जर्व। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 मनाया गया। 20 मई, 22 मई, 24 मई, 26 मई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये जो डे है वो डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा टू रेज अवेयरनेस एंड इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इश्यूज। बायोडाइवर्सिटी क्या है? फॉर एग्जांपल, एक जंगल की बात करें तो जंगल में बहुत टाइप्स की स्पीसीज होते हैं, चाहे वो पेड़ प्लांट्स के हों, पेड़ के हों, या फिर जानवर्स के हों, या फिर चाहे जानवरों के हों। तो उसको बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में बोलते हैं जैविक विविधता। और जंगलों को बोलते हैं हॉटस्पॉट, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। थीम थी जो इस बार की, वो है अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। बुक टाइटल्ड होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ऑथर्ड बाय। तो होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लान्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जेस किड, रस्किन बॉन्ड, मैरी कुबिका, हेलेन फिलिप्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और ये बुक जो है वो रस्किन बॉन्ड के जो 86वां 86th बर्थडे है, उसके ओकेजन पे ई बुक के रूप में ये लॉन्च होगी या लॉन्च की गई है। ये जो पब्लिश की जा रही है वो है स्पीकिंग टाइगर्स चिल्ड्रंस इम्प्रिंट टॉकिंग क्लब के द्वारा। रस्किन बॉन्ड जो हैं, नाम से वो ऐसे लगता होगा कि फॉरेन के, लेकिन वो कहाँ के? कसौली, हिमाचल प्रदेश, जो कि इंडिया के अंदर है। बॉन्ड ने जो अपना पहला नॉवल है वो 17 साल की उम्र में लिख दिया था, और वो है द रूम ऑन द रूफ। तो ये जो बॉन्ड्स का जो पहला नॉवल था वो 17 साल की उम्र में आ गया था, और इसके लिए इनको प्राइज भी मिला था, जॉन लेलीविलिन राइस मेमोरियल प्राइज इन 1957। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है 1993 में, और पद्मश्री भी मिल चुका है 1999 में, और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 214 में। ये है रस्किन बॉन्ड, और ये है नॉवल होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए एक्सट्रैक्शन किट अगप्पा चित्रा मैग्ना फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। कोविड-19 कोरोना वायरस से ग्रसित है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए आरएनए एक्सट्रैक्शन किट अगप्पा चित्रा मैग्ना किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी बॉम्बे, श्री चित्रा त्रिनूनल इंस्टीट्यूट, यह है SCTIMST, अगप्पा डायग्नोस्टिक लिमिटेड, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों SCTIMST। इसकी फुल फॉर्म है श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो ये डेवलप किया है। ध्यान दीजिएगा, डेवलप किया है ये
SCTIMST ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक इंस्टीट्यूट है, और फिर ट्रांसफ़र कर दिया है अगप्पा डायग्नोस्टिक लिमिटेड को। अब जो ये मार्केट में अवेलेबल है वो किसके नाम से, अगप्पा चित्रा मैग्ना आइसोलेशन किट के ये नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये जो किट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने तो इसको ऑथराइज कर दिया है, और जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है इसने इसको अप्रूव कर दिया है फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ दिस किट, यानी अब ये मार्केट में बेची जा सकती है। तो SCTIMST की बात करें तो प्रेसिडेंट है डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, जो कि नीति आयोग के मेंबर भी हैं। डायरेक्टर है प्रोफेसर आशा किशोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंटेज एक्विजिशन ऑफ इमामी सीमेंट बाय नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज अप्रूव्ड बाय CCI। तो CCI ने हाल ही में अप्रूवल किया है कि नुवोको जो विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसने इमामी सीमेंट में कितने प्रतिशत अधिग्रहण किया है। तो ऑप्शन है 25%, 50%, 75%, 100%। तो CCI ने जो अप्रूव किया है वो किया है 100% के लिए। तो जो CCI की बात करें तो CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया approved 100% acquisition, total issued and paid up share of इमामी सीमेंट लिमिटेड। तो इमामी सीमेंट लिमिटेड के 100% एक्विजिशन खरीदे हैं या हिस्सेदारी खरीदी है, किसने खरीदी है, नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो की वैल्यू होगी 5500 करोड़। ECL जो है वो पार्ट है इमामी ग्रुप का, और NVCL ये जो नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड पार्ट है निरमा प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है, एक निरमा प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है ये। NVCL की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है हिरेन पटेल। ECL की बात करें तो रजिस्टर्ड ऑफिस है कोलकाता वेस्ट बंगाल, और होल टाइम डायरेक्टर और CEO है विवेक चावला। हाउ मेनी परसेंटेज स्टेक्स एक्वायर्ड बाय एयरटेल इन वॉइसजेन। तो वॉइसजेन में एयरटेल द्वारा कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। ऑप्शन है 10.0, 10.1, 10.2, 10.3। तो इसका आंसर है 10%। 10% स्ट्रेटेजिक स्टेक इन वॉइसजेन अंडर फर्स्ट एक्सपांडिंग, जो ये है किस प्रोग्राम के तहत, तो फास्ट एक्सपांडिंग एयरटेल स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम, जो कि पार्ट है किसी का, जो कि पार्ट है डिलीवरी हाई डिफरेंशिएटेड सर्विस एक्सपीरियंस, जो कि एयरटेल का ही एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। प्रोग्राम क्या है, एयरटेल स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम। वॉइसजेन की बात करें तो वॉइसजेन जो है वो वर्किंग ऑन डेवलपिंग सॉल्यूशंस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती है, स्पीच टू टेक्स्ट एंड वॉइस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, ताकि रियल टाइम एनालिटिक्स एंड हेल्प इन बेटर सर्विस टू द कस्टमर। तो एक तरीके से AI बेस्ड ये कंपनी है। फाउंडर है वॉइसजेन के आप अपूर्बा नाथ, और भारतीय एयरटेल लिमिटेड की बात करें तो CEO और MD है गोपाल वित्तल, और COO है अजय पुरी। ग्लोबल CIO है हरमीन मेहता, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हाउ मेनी परसेंटेज स्टेक एक्वायर्ड बाय KKR इन जियो प्लेटफॉर्म्स। तो जियो प्लेटफॉर्म में KKR द्वारा कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी का अधिग्रहण हुआ है। 2.31, 2.32, 2.33, 2.34। तो सही आंसर है 2.32। 2.32। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अनाउंस द सेल ऑफ 2.32% स्टेक इन इट्स डिजिटल यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स, जो कि US की कंपनी है ये KKR, जो कि कितने रुपए हो गए 11,367 करोड़, और 5th डील है ये अभी 5वीं डील है जियो की। ये KKR की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्राइवेट इक्विटी मुंबई रूफेन झावरी, को चेयरमैन है और को CEO है जॉर्ज रॉबर्ट्स। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कॉरपोरेट ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र, और चेयरमैन MD है मुकेश डी अंबानी। और ये वो लिस्ट है कि सबसे पहले अप्रैल 22 में फेसबुक ने खरीदे थे 9.99% स्टेक, जो कि जिसकी करोड़ में कीमत थी 43,574। फिर मई 4 में सिल्वर लेक ने 1.15, मई 8 में विस्टा इक्विटी पार्टनर ने 2.32, मई 17 में जनरल
एटलांटिक 1.34% लिए थे। तो देखिए यहाँ पे हमारे चैनल पे हम डिटेल वाइज पूरी स्टडी करते हैं। अगर आपको हमारा सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन हु हैज ओवरटेकन सेरेना विलियम्स टू बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रोसिंग फीमेल एथलीट। तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? ऑप्शन है सिमोना हालेप, एलिना स्वीटोलिना, नाओमी ओसाका, सोफिया केनिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर नाओमी ओसाका जो कि जापान के, ये नंबर 1 ये महिलाओं के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट मिल गई। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिलाओं की बात हो रही है। तो जापान की नाओमी ओसाका सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। नाओमी ओसाका ने पिछले वर्ष 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है। ओसाका ने 2018 में तो यूएस ओपन जीता और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। फोर्ब्स ने 1990 से ये महिला खिलाड़ियों की आय की गणना करी है और तब से अगर महिलाओं की बात करें तो टेनिस खिलाड़ी ही शीर्ष पर रहती है। 2 बार की जो ग्रैंड स्लैम विजेता ओसाका फोर्ब्स की अब पूरी अगर लिस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 29वें स्थान पर, जबकि विलियम्स की जो है वो 33वें स्थान पर है। तो ये जो पूरी लिस्ट की बात करें, ये पूरी लिस्ट अगले सप्ताह में आएगी। और फीमेल की बात करें तो नाओमी ओसाका हैं वो सबसे टॉप पर हैं। ओवरऑल बात करें तो नाओमी ओसाका 29th पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है फोटो नाओमी ओसाका की। नेम ऑफ द आईआईटी हु हैज डिस्कवर्ड मेथड्स टू प्रिवेंट मेमोरी लॉस ड्यू टू एल्जाइमर। तो उस आईआईटी का नाम बताइए जिसने एल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के तरीकों की खोज की है। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी। तो इसका सही ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी जो कि प्रोफेसर बिपिन रामाकृष्णन इस टीम के हेड थे, जो कि बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से हैं। प्रोफेसर हर्षा नामडे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आईआईटी गुवाहाटी। उन्होंने रिसर्च स्कॉलर है डॉक्टर गौरव पांडे और जानू ढिकिया, उनके साथ वर्क करके प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग द शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एसोसिएटेड विद एल्जाइमर्स डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या होती है? दिमाग में होने वाली ये बीमारी है जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, आदमी को चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो उसको सही करने के तरीकों की खोज की है। इंडिया जो है वो 3rd हाईएस्ट मेंबर ऑफ एल्जाइमर्स है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना और यूएस। चाइना और यूएस के बाद में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो इंडिया के अंदर ही है एल्जाइमर से रिलेटेड। आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर है प्रोफेसर टीजी सीताराम और डिप्टी डायरेक्टर है प्रोफेसर पीएस रॉबी। एस्टेब्लिश्ड बाय 1994 में। नेम ऑफ द कंपनी विच हैज साइंड एन एमओयू विद एनटीपीसी लिमिटेड टू सेट अप जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। तो उस कंपनी का नाम हमें बताना जिसने एनटीपीसी लिमिटेड के साथ रिन्यूएबल एनर्जी व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौता पे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन है बेल, भेल, ओएनजीसी, आईओसी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ओएनजीसी ने है वो एमओयू साइन किया है एनटीपीसी के साथ, जो कि एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करेंगे कुछ दिनों में या कुछ सालों में। तो ओएनजीसी और एनटीपीसी ने साइन किया है जॉइंट वेंचर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ओएनजीसी की बात करें तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है शशि शंकर, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एनटीपीसी की बात करें तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह, स्टेब्लिश्ड बाय 1975 में। ये आज का हमारा करंट अफेयर है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।